आप सबका फिर से और एक नई वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 का साइंस देखने वाले हैं जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने पदार्थ के बारे में बताया है, आज उसके आगे बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण को समझते हैं। ये दोनों पॉइंट हमने पिछले वाले वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच क्या पाया जाता है? खाली स्थान पाया जाता है। दूसरा जो पॉइंट है, पदार्थ के कण निरंतर या हमेशा गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर या हमेशा गतिशील होते हैं। देख लेते हैं आगे। अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होने का रीजन यही है कि उसमें गतिज ऊर्जा पाया जाता है। गतिज ऊर्जा का जब यहाँ पे जिक्र हुआ है तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ऊर्जा, एनर्जी किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहेंगे? ऊर्जा कहेंगे। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है और सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। सीजीएस मात्रक क्या होता है? अर्ग होता है। ऊर्जा दो प्रकार की होती है। ऊर्जा का कितना प्रकार है? दो। पहला है गतिज ऊर्जा और दूसरा है स्थितिज ऊर्जा। पहला है गतिज ऊर्जा और दूसरा है स्थितिज ऊर्जा। तो पहला वाला देखते हैं, गतिज ऊर्जा, जिसे हम लोग इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। समझते हैं इसको। किसी भी वस्तु में उसके गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी भी वस्तु में उसके गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहेंगे? गतिज ऊर्जा कहेंगे। अगर कोई बालक दौड़ रहा है तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा पाया जाएगा? गतिज ऊर्जा। अगर कोई ऊपर से नीचे गिर रहा है तो उसके अंदर कौन सा ऊर्जा पाया जाएगा? गतिज ऊर्जा पाया जाएगा। जो गतिज ऊर्जा को शॉर्ट में हम लोग के लिखते हैं और इसका जो सूत्र होता है वो होता है हाफ mv²। m यहाँ पे क्या है? m यहाँ पे द्रव्यमान है, मास है, और v यहाँ पे क्या है? v वेलोसिटी है, वेग है। v क्या है? वेलोसिटी, वेग है। इसका जो उदाहरण है उसको समझ लेते हैं। बहता हुआ पानी, अगर कोई पानी बह रहा है तो उसके अंदर कौन सा ऊर्जा पाया जाएगा? गतिज ऊर्जा पाया जाएगा। दौड़ता हुआ बालक, अगर कोई बालक दौड़ रहा है तो उसके अंदर कौन सा ऊर्जा पाया जाएगा? गतिज ऊर्जा पाया जाएगा। गिरती हुई वस्तु, अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है तो उसमें कौन सी ऊर्जा पाया जाएगा? गतिज ऊर्जा। धनुष से तीर की गति, इसमें कौन सी ऊर्जा पाया जाएगा? गतिज ऊर्जा। बंदूक से निकली हुई गोली की गति, इसमें कौन सी ऊर्जा पाया जाएगा? गतिज ऊर्जा पाया जाएगा। अब थोड़ा सा कुछ बातें समझते हैं। अगर हम लोग गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो हाफ mv² होता है। अगर हम लोग m को दुगना कर देंगे तो गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। अगर हम लोग m मतलब द्रव्यमान को, अगर हम लोग द्रव्यमान को आधा कर देंगे तो इसका गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। इसका अगला जो सवाल है ये है, अगर हम लोग वेलोसिटी को दुगना कर देंगे तो ये कितना गुना हो जाएगा? गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। अगर हम लोग वेलोसिटी को आधा कर देंगे तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग देखते हैं, तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? बढ़ जाएगी, घट जाएगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा, या इनमें से कोई नहीं? तो तापमान बढ़ने के साथ साथ कणों की गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाती है। आगे हम लोग देखते हैं पदार्थ की अवस्थाएं, जो कि इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। पदार्थ की अवस्थाएं, जो पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। पहला है ठोस, सॉलिड, दूसरा है द्रव, लिक्विड, और तीसरा है गैस। नोट में एक बात लिखे हैं, जो पदार्थ के ये 3 के अलावा भी और 2 अवस्थाएं पाई जाती है, जो कि चौथी अवस्था है और 5वीं अवस्था। तो आपका क्लास 9 में ये मेंशन नहीं है पदार्थ की चौथी अवस्था और 5वीं अवस्था, लेकिन आप जान लीजिए, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है कि पदार्थ की चौथी अवस्था का नाम क्या है या 5वीं अवस्था का नाम क्या है। तो पदार्थ की चौथी अवस्था का नाम है प्लाज्मा और पदार्थ की 5वीं अवस्था का नाम है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ये चौथी और 5वीं अवस्था है।